राम रहीम को काफ़ी कुछ कहा गया, लेकिन मैं तो बहुत आभारी हूं राम रहीम का, सच में हृदय से आभारी हूं सर। कारण यह कि हरियाणा में पर्यटक स्थलों की बहुत कमी थी। आज कौन है वो जो गुफा नहीं देखना चाहता, बताओ। आज टिकट लगा दो, हम ताजमहल से ज्यादा कमा सकते हैं। वैसे भी कवि सम्मेलन आपने पहली बार किया है, संस्थान है, मैं बधाई देता हूं। लेकिन इस कवि सम्मेलन की शुरुआत हरियाणा से ही हुई थी जी। विश्व का पहला काव्य पाठ हरियाणा में हुआ था। स्थान था कुरुक्षेत्र, कवि थे भगवान श्री कृष्ण और श्रोता थे अर्जुन। गीता जैसा महाकाव्य वहीं रचा गया, वहीं सुनाया गया। ये पहला काव्य पाठ था, इससे पहले आपको काव्य पाठ का इतिहास नहीं मिलेगा। 18 अध्याय सुनाए थे कृष्ण जी ने अर्जुन को। उसके बाद पूछा था, बोले लड़ रहा है या और सुनाऊं? फिर अर्जुन को लगा कि लड़के ही मरना ज्यादा ठीक रहेगा। तो हमने तो कृष्ण जी से ज्ञान ले रखा है, तो इन आलतू फालतू बाबाओं से कौन ज्ञान ले। एक और बाबा है हरियाणा के, रामपाल बाबा। पूरी मिलिट्री बुलानी पड़ गई थी गिरफ्तार करने के लिए। अगले के पास खुद की इतनी फोर्स थी। तो वहीं एक पुलिस वाले ने एक मीडिया वाले को पीट दिया था। आपने टीवी पे वो दृश्य देखा होगा। तो मैंने पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा मीडिया वाले को क्यों मारा? बोला सामने से पेट्रोल बम पड़ रहे थे, गोली चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, और वो मेरे हलक में माइक देख के पूछ रहा था कैसा महसूस कर रहे हो। मैंने तो बस ये बताया था मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। और हंसने के लिए आपको कुछ नहीं करना जी, वो निर्बल बाबा वाला प्रोग्राम देख लो आप, उसमें हास्य रस ही है बस, कमाल ही है साहब। ये समोसे क्यों आ रहे हैं? समोसे खाए थे? हाँ जी खाए थे। हरी चटनी से खाए थे, लाल चटनी से खाए थे? जी लाल चटनी से खाए थे। ओहो, हरी चटनी से खाना, कृपा वहीं अटकी पड़ी है। चटनियों में कृपा अटका रखी है जी। वो एक पहुंच गया था बहुत दुखी, बोले बाबा बीबी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, व्यापार ठप हो गया बाबा, क्या करूं बाबा। तो बाबा ने पूछ लिया, बोले कवि सम्मेलन सुनते हो? बोला हाँ। अरुण जैमिनी को सुना था? बोला हाँ। ताली बजाई थी? तो पता नहीं जी कृपा कहां अटकी पड़ी हो। एक और बाबा हरियाणा के, बाबा रामदेव। वैसे बाबा क्या कहो उन्हें, तो अब लाला रामदेव कहो। नहीं, वो एमडीएच वाला बुढ़ा कॉम्प्लेक्स में आ गया। बोले मॉडलिंग में मेरा कंपटीटर तो अभी आया है। और जिन बाबाओं को वैसे भी टीवी पर मौका नहीं मिलता बाहर ढूंढते फिरते हैं, वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाया आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए के फूंक। बोले बाबा ये बताइए ज्योति गई कहां? तो हम प्रवचन सुन ही नहीं सकते जी। वो आज का हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ, बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ, वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पड़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है। बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। अब सिखा लो इन्हें योग। ये आजकल के बच्चे सीखे सिखाए बच्चे हैं साहब, टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं सन 2000 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। इनसे बहस कर ही नहीं सकते जी आप। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लूं जब है ही नहीं। बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना जाता तो मान लिए। 2 लड्डू मैंने ले लिए तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस। हमारी भी मान ले भाई।
अच्छा, ये हरियाणा के ही बाप बेटे का संवाद हो सकता है। वो बाप ने बेटे से पूछा, भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला जी महाराज जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। बोले जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोले तेरा दिमाग खराब, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। अरे बोले वही तो बता रहा हूं, तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? पता नहीं यहां शुरू हुआ नहीं हुआ, दिल्ली के कुछ स्कूलों में एक सिस्टम शुरू हो गया। वो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानू। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो बात उसकी सही है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता तो निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। तो इन बच्चों का कोई मुकाबला नहीं है जी। पद्मिनी जी के दूसरे गीत में किस बात पर नाराजगी हो गई, वो धोनी की दीवानी थी और वो किसका दीवाना था। बहुत बड़ी बड़ी बातें चाहिए इनके यहां नाराज होने के लिए। हरियाणा में बहुत सामान्य बात पे संबंध विच्छेद हो जाते हैं। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे ही सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। एक बार मिल के बजाओ, ऐसे तो मजा नहीं आ रहा कुछ। हाँ थोड़ा, हाँ उत्साह सा आएगा। हाँ। मूलतः मथुरा की हैं पद्मिनी, प्रेम के गीत लिख सकती है, कृष्ण की नगरी है भाई। हरियाणा वाले सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहां तो प्रेम ब्याह के बाद होता है ना जी। भाई ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हरियाणा में प्रेम सबसे मुश्किल काम है, और महिला पुरुष का औसत एवरेज जो है सबसे ज्यादा गड़बड़ हरियाणा में ही है। पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है, छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। नहीं ये तकलीफ है जी हमारी, ये तकलीफ है। और ये तकलीफ तो अब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे दीपा मलिक हो, और चाहे विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता हो। जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे प्रेम का मामला बिल्कुल अलग है। वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। अच्छा वहां उसने देखा लुगाई बड़ी सुथरी है, बोले लड्डू खावेगी। ये देखो ये प्रैक्टिकल बात। अगला कोई चांद तारे लाने की बात नहीं कर रहा, जो ला सकता वही पूछ रहा है। भाई उसे पता है ब्याह का घर है, हाँ बर्दी नीचे से जाके ले आऊंगा। लड्डू खावेगी, बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी, जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ने उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया।